डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एसटीडी में आप सभी का स्वागत है। कल जहाँ तक आप लोगों को पता होगा कि प्रश्नावली 1.3 जो था पार्ट बी का क्लियर करा चुका था। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4। देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। Mathematics study subscribe now and press the bell icon. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है, तो सबसे पहले इसमें कुछ हम डिफिनेशन लिखवाते हैं कि ये आवर्धन प्रक्रम क्या है, या आवर्धन जो हम शीशा से देखेंगे संख्या रेखा पर वो मेरा है क्या। ठीक, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम है क्या। ठीक, तो ये जो मेरा है इसका हम डिफिनेशन आंसर लिख लेते हैं कि ये बोल रहा है कि एक आवर्धन शीशे की सहायता से संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण, यानी जो उसमें दिया रहे, ठीक, के निरूपण को देखने के इस प्रक्रम को लिख दो। देखने के इस प्रक्रम को जो है वही उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहते हैं। ठीक, आवर्धन प्रक्रम कहते हैं। ठीक, अब जैसे हम थोड़ा समझा देते हैं। अगर संख्या रेखा तो हम पहले भी बताए थे, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 4.2। ठीक, 4.2 इसको हमको देखना है कि 4.2 जो है संख्या रेखा पे मेरा कहाँ पे है। तो हम सबसे पहले संख्या लेते हैं। ये मेरा 0 हो जाएगा, एक्स डैश एक्स हो जाएगा, इधर मेरा माइनस का 1 होगा, इधर मेरा प्लस का 1 होगा, इधर मेरा माइनस का 2 होगा, इधर मेरा प्लस का 2 होगा, इधर मेरा 3 होगा, यहाँ मेरा 4 होगा। ठीक, और यहाँ मेरा -3 होगा और यहाँ मेरा -4 होगा। एक और मेरा यहाँ आता, थोड़ा आगे कर लेते हैं, यहाँ मेरा 5 ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, और नहीं दिख रहा था, 5 ले लिए। तो ध्यान दीजिए हमको निकालना क्या है, 4.2। तो 4 के बाद और 5 के पहले, 4 के बाद और 5 के पहले, यानी कि मेरा इस जगह पे है। तो इसी को ऐसे गोल करके यहाँ थोड़ा इस तरह लेंस जैसा बना देंगे। ठीक, अब बनाने के बाद हम पुनः फिर से लेंगे। ठीक, और पुनः फिर से लेने के बाद इस जगह पे हम 4 देंगे और इस जगह पे हम 5 देंगे। माइनस प्लस इसमें नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम जूम किसको किए हैं, पावर लेंस से जूम हम 4 और 5 को किए हैं। तो 4 और 5 के जगह पे हम यहाँ लिखेंगे 4.1, यहाँ पे लिखेंगे 4.2, यहाँ पे लिखेंगे 4.3, यहाँ पे लिखेंगे 4.4। ओ, दिख ना रहा था, रुकिए थोड़ा पेज को ऊपर करते हैं। ठीक है, अभी दिख रहा है 4.4। इस जगह पे लिखते हैं 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 4.10 हम नहीं लिख सकते हैं। 4.10 लिखेंगे तो 4.10 के बाद पॉइंट आगे आके 5 हो जाता है। ठीक, यानी कि प्रत्येक संख्या के बीच में हम 10 का पेयर। ठीक, अगर बोलता है यहाँ 1 दे रहता है या 2 दिया रहता है, कुछ भी दिया रहता है, जैसे 4.2 दिए, अगर 4.28 रहता तो हम 4.2 और 8 यानी इस दोनों को फिर से पुनः जूम करते हैं। लेकिन मेरा देखिए यहीं पर आ रहा है। ठीक, बिंदु ये, और यहाँ लिख देते हैं कि बिंदु ये संख्या रेखा पर 4.2 को निरूपित कर रहा है, 2 को निरूपित कर रहा है। ठीक, चलिए इतना तो समझ ही गए होंगे। देख लीजिए मेरा 4.2 जो था यही निकाल लिए। इसी को हम बोलते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। ये मेरा क्वेश्चन 1 नहीं था, ये मेरा नोट में था। ये आध कर सकता है, कर क्या सकता है, समझ लो आधी हो गया। ठीक, चलिए प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.4 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरा बोल रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक, क्या बोल रहा है, 3.65 को देखिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। आंसर हमको क्या दिखाना है, 3.765। ठीक, तो हम संख्या रेखा पहले लेते हैं।
ले लिए। हमको प्लस में ज़्यादा लेना है तो यहाँ 0 दे दिए, इधर मेरा 1 दे दिए माइनस का, यहाँ एक्स डैश दे दिए, ठीक। यहाँ मेरा एक्स दे दिए और 1 2 3 और 4, ठीक। 1 2 3 और 4, बस 3.7 यानी 3 और 4 के बीच में होगा। तो हम सबसे पहले 3 और 4 को ऐसे घेरने के बाद पावर शीशा यहाँ लगा देंगे, यानी कहने का मतलब हम ये दोनों को जूम किए, ठीक। इस दोनों को हम जूम किए, ये मेरा हो गया चरण 1। अब जूम करने के बाद पुनः फिर से मेरा अभी क्या मेरा हो जाएगा, यहाँ पे हम ले लेंगे 3 और यहाँ पे ले लेंगे मेरा 4, फिर वही हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ हो जाएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 और 3.9 और 3.10 नहीं, जैसे 10 आएगा 4 आ जाएगा, ठीक। अब हमको देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3.7 तो हम देखेंगे कि 3.7 जो मेरा है इस जगह पे है, तो 7 और 8 के बीच में होगा। तो हम सबसे पहले 7 और 8 को घेर लेते हैं, पावर शीशा यहीं लगा देते हैं। थोड़ा मोटा भी कर सकता है, चलिए मोटा कर दिए, ठीक हो गया। अब इसको हम जूम कर लेते हैं, पुनः फिर से एक संख्या रेखा बनाएंगे, फिर से मेरा यहाँ लेंगे 3.7, यहाँ पे लेंगे 3.7 और यहाँ पे लेंगे 3.8, ठीक। फिर इसके बीच में 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ लिखेंगे 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 3.80, जैसे 3.80 होगा तो 3.8 मेरा हो गया, ठीक। या यहाँ 0 भी देंगे तो वही हो जाएगा 3.79 3.80, ठीक। तो देखिए अगला फिर मेरा क्या है 3.7 तो तक लिख लिया, अभी 6 है 3.76। तो हम देखते हैं कि मेरा 3.76 कहाँ पे आ रहा है, मेरा आ रहा है 3.76 और 3.77, यही दोनों के बीच में, यही दोनों के बीच में मेरा आ रहा है। तो चलिए हम इसको भी थोड़ा मोटा कर देते हैं क्योंकि लेंस मेरा है। अब फिर इसको हम पावर शीशा बना लिए। चलिए अब 3 पॉइंट पुनः फिर से लेंगे, ठीक। पुनः एक संख्या रेखा बनाएंगे, बनाए एक संख्या रेखा और इस जगह पे हम लेंगे 3.76 और इस जगह पे लेंगे हम 3.77। पुनः फिर इसमें 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 3.761 3.762, ऊपर नीचे भी लिख सकता है 3.763, ऊपर में फिर लिख देंगे 3.764, यहाँ लिख देंगे 3.765, यहाँ लिख देंगे 3.766, यहाँ 3.767 3.678 हो जाएगा, ओ 78, फिर हो जाएगा 3.769, ठीक। उसके बाद हो जाएगा 77, समझा। थोड़ा यहाँ पे मिस हुआ है, 6 यहाँ दे दिए, यहाँ मेरा 7 होगा, ठीक। इस जगह पे मेरा हो जाएगा 7, प्रेस करके लिख देते हैं, हो जाएगा 3.768, यही होगा, ठीक। चलिए जगह कम होने के कारण थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो देखिए हमको प्रूफ क्या करने बोला था या दिखाने हमको क्या बोला था, एक बार देख लेते हैं ऊपर जाके। क्या बोल रहा है कि 3.765, क्या बोला है 3.765, बोला है कि 3.765। चलिए हम इसको यहाँ मोटा कर देते हैं और यहाँ ऐसे करके लिख देते हैं ये, और यहाँ लिख देते हैं नीचे में अतः बिंदु ये 3.765 को निरूपित 3.765 को संख्या रेखा पर निरूपित कर रहा है, ठीक। चलिए 1 नंबर का आंसर क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक। समझ में आ ही गया होगा, अगर नहीं आया है तो क्वेश्चन नंबर 2 हम बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जो बोल रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को लिखिए, 26 पर बार है, ठीक। चलिए देखते हैं आंसर क्या है।
4.26 पर बार। ठीक, क्या बोला है कि 4 दशमलव तक, 4 दशमलव स्थानों तक। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 4 दशमलव स्थान क्या हो जाएगा मेरा 4.2626। बात ख़त्म है, क्योंकि 26 पे बार है तो हम 2626 को रिपीट कर सकते हैं। ठीक, तो वही रिपीट हो गया। अब पुनः हम फिर एक संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक, संख्या रेखा बनाते हैं। चलिए, यहाँ मेरा हो गया एक्स डैश, ये मेरा हो गया एक्स। हम माइनस को एकदम नहीं लेंगे, कम लेंगे, -2। इधर मेरा हो जाएगा 1, ये मेरा 0 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये मेरा 6 हो जाएगा। बढ़ते रहेगा, लेकिन हमको इतना ही काम है, क्योंकि 4.26 सबसे पहले हम 4.2 को देखते हैं। तो 4.2 किस में आएगा, 4 और 5, 4 और 5 के बीच में आएगा। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं, क्योंकि दिखने में आसान हो। चलिए, मोटा हो गया। मोटा होने के बाद पावर शीशा। अब क्या हम करेंगे, इसको पुनः फिर एक संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक, पुनः फिर एक संख्या रेखा, यही मेरा है संख्या रेखा जो है मेरा यही है, लेकिन जूम किए इसको, 4 और 5 को जूम किए। तो इस जगह पे मेरा 4 आ गया और इस जगह पे मेरा 5 आ गया। ठीक, जूम किए हैं। अगर दूसरा संख्या रेखा लेते हैं तो फिर से यहाँ एक्स डैश और वाई डैश देना पड़ता, एक्स डैश और एक्स देना पड़ता। ठीक, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा हो गया 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8, एक और ले लेते हैं 4.9। ठीक, 4.9। अब क्या हम करेंगे कि मेरा बोला है कि 4.26, तो 4 और 5 के बीच में तो ले लिया, अभी 4.26 है, तो 4.2 और 4.3 के बीच में आया होगा। ठीक, तो चलिए अभी उसको जूम करते हैं, 4.2 और 4.3 इसके बीच में आया होगा। चलिए थोड़ा इसको मोटा कर लेते हैं। चलिए, मोटा हो गया है। अब क्या करेंगे, अब इसको जूम करके भी नीचे में लिखेंगे। ठीक, तो चलिए लिखते हैं, पुनः एक बनाएंगे संख्या रेखा का वही भाग जो जूम किए हैं। ये मेरा हो जाएगा 4.2, ये मेरा हो जाएगा 4.3, इसके बीच में लिख लेते हैं। मेरा क्या आ गया, दोनों के बीच में 4.21 2 2 ऐसे करते करते मेरा 4.29 तक चल गया। ठीक, अब मेरा क्या बोला था क्वेश्चन कि 4.26, तो 4.26 और फिर 26 पे बार था, यानी 26, यानी 4.26 और 4.27 के बीच में है। पुनः हम इसको फिर से जूम करते हैं। ठीक, ये सब ध्यान देना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा भी मिस हो जाएगा तो नहीं होगा। ठीक, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं। चलिए, मोटा करने के बाद पुनः इसको जूम करते हैं। ठीक, जूम करके नीचे में संख्या रेखा बनाते हैं। चलिए, अब संख्या रेखा इस जगह पे देंगे 4.26 और इस जगह पे देंगे 4.27। ये मेरा लेंगे 1 2, इसके बीच में लिख लेते हैं। देखिए 4.261 4.262, ऐसे करते करते हम 4.269 तक गए। और हमको बोला क्या था कि 4.26 पे बार 2626, तो यहाँ देखिए 4.262, यानी इसी के बीच में आएगा 26, फिर यहाँ आएगा, यहाँ 3 आ गया तो नहीं। तो चलिए फिर पुनः इसको हम जूम कर लेते हैं। ठीक, देखिए अक्सर 4 या 5 स्टेप में मेरा मिल ही जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको जूम करके थोड़ा मोटा कर लेते हैं। चलिए, मोटा कर लिए। मोटा करने के बाद नीचे में संख्या रेखा बनाते हैं। देखिए अब जो मेरा संख्या रेखा बनेगा वो मेरा बनेगा 4.262 और 4.263 के बीच में मेरा बनेगा। ठीक, तो चलिए थोड़ा लंबा बना लेते हैं। इधर मेरा हो जाएगा 4.2263 और इधर जो मेरा हो जाएगा 4.262। ठीक, फिर इसके बीच में लिख लेते हैं। देखिए लिखने के बाद मेरा आया 4.2621 4.262, इसी तरह 3 4 5 ऐसे जाते जाते गया। ठीक, मेरा हमको बोला था कि 2626 4.2626, तो मेरा किस जगह पे आ गया, मेरा यहाँ मान लेते हैं ये या बी, कुछ भी मान सकता है, हम ये नहीं माने बी भी मान सकता है। फिर यहाँ लिखेगा अतः अतः बिंदु ये दिख रहा है ना, हाँ, अतः बिंदु ये 4.2626 या 4.26 पर बार 4 दशमलव तक 4 दशमलव स्थान तक दिख रहा है ना,
निरूपित कर रहा है, निरूपित कर रहा है। देखिए पॉइंट दशमलव जो है इसे तो 2 पर 6, 2 6 पर बार है, यानी कि 2 6 2 6 2 6 आप लिखते रहिए चलते जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि 4 दशमलव तक। तो देखिए 1 2 3 4 दशमलव तक हम आराम से 4 दशमलव तक निकाल दिए। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही था। प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट करा चुका हूँ। अगला जो मेरा आएगा वो आएगा प्रश्नावली 1.5। अगर उसमें कुछ बेसिक होगा तो मैं उसको भी बताऊँगा। और दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें, और अगर क्लास रेगुलर करते हैं तो रेगुलर करें, वीडियो को जरूर देखें। ठीक, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज 1.4 कराए, अगला क्लास जो मेरा आएगा 1.5 का आएगा। तो अगर 1.4 तक पढ़े उसके बाद 1.5 नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में परेशानी आ सकती है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।